ग्लैमर ग्लिट्स में मुख्य अतिथि के रूप में जो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं वो उनका नाम है मोहित। एक्टर हैं, फिल्म के साथ साथ ये रेडियो जॉकी हैं। जयपुर में इन्होंने जो है माई एफएम में लगातार ये काम कर रहे हैं, साथ में एंकर हैं और इनकी बहुत सारी विशेषताएं हैं जो यहाँ पर परफॉर्म करने वाले जो हमारे फैशन शो के मेंबर होंगे, जो फैशन शो के लिए प्रतिभागी होंगे, उनके लिए एक बहुत अच्छी बात होगी कि हमारे आज के जो मुख्य अतिथि हैं मोहित जी, तो मोहित जी का हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मोहित जी, इस ग्लैमर ग्लिट्स के आप मुख्य अतिथि के तौर पर आए हैं, तो सबसे पहले आप बताएं कि आपको कैसा लग रहा है और क्या कहना चाहेंगे आप? अपने ही शहर में जहां आपका जन्म हुआ, वैसे मैं जयपुर में कार्यरत काम करता हूं और वहीं से मैं मुंबई और दिल्ली के लिए काम करता हूं, लेकिन जहां आप जन्मे हो वहाँ पर ऐसा कोई इवेंट हो रहा है और उसमें आप शामिल हो रहे हो तो अपने आप में बड़ी बात है। और अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ पर आया था अपनी फैमिली से मिलने के लिए और मिस्टर छाबरा ने मेरे को बोला कि यहाँ पर एक इवेंट हो रहा है। तो मैंने पहले बोला कि मेरठ में भी ऐसे इवेंट होने लगे हैं क्या? उन्होंने कहा कि शुरुआत है और आगे आगे देखो होता है क्या। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि उनके इस शो का हिस्सा उन्होंने मेरे को बनाया। आप यहाँ जो प्रतिभागी रैंप पर वॉक करने के लिए आ रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे और ख़ासकर जो लोग देख रहे हैं एन भारत के माध्यम से, उन्हें आप उन दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगा कि हर इंसान को भगवान ने अपने अलग तरह रचाया है, तो किसी के जैसे ना बनकर, जैसे आप हैं, जो कॉन्फिडेंस, जो तेज़ तरीका भगवान ने आपको दिया है, उसे ध्यान में रखकर कॉन्फिडेंस के साथ वॉक कीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि लोग देखकर क्या कहेंगे या फिर क्या कहते हैं। लोग कई बार जब आप पर निगाहें होती हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है, लेकिन जो रैंप पर वॉक कर रहा है वो वाकई में विशेष है उन लोगों से जो नीचे बैठे हैं। तो इसलिए कॉन्फिडेंस अपना 100% रखें। रॉबिन छाबरा जी ने जो ये शुरुआत की है मेरठ जैसे शहर में, तो रॉबिन छाबरा जी और छाबरा साड़ीज़ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? रॉबिन जी व्यक्ति बहुत अच्छे हैं। किसी प्रोडक्ट का अच्छा होना सेकेंडरी है, लेकिन उस प्रोडक्ट के पीछे कौन है वो ज़रूरी है। तो व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, बड़े साफ दिल के हैं और सोशल एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा करते हैं और साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें में जुड़ना चाहते हैं। अभी मैं बात कर रहा था तो उन महिलाओं के लिए भी एक शो रखने जा रहे हैं जो एसिड अटैक सर्वाइवल हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनके दिल में कहीं ना कहीं अपने काम के साथ इस समाज के प्रति कर्तव्य निभाने की भावना है। जी, कहते हैं कि कुछ कर दिखाओ ऐसा कि इतिहास जगमगाए, धरती हरी भरी हो जाए, तुम्हारे कर्मों से सब मुस्कुराएं। वो काम रॉबिन जी तो कर रहे हैं, लेकिन ये जो मेरठ में चूँकि इसकी बहुत ज़्यादा स्वीकार्यता नहीं रही है पहले, बताते जैसे कि हम लोग रैंप वॉक की बात आज चल रही है, फैशन शो लगातार हो रहे हैं, या जो आपके जैसे लोग मेरठ से निकलकर एक्टर बनते हैं, तो उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बस शहर का दुर्भाग्य ये है कि यहाँ के लोग टैलेंटेड तो बहुत हैं, लेकिन अपने टैलेंट को चमकाने के लिए उन्हें दूसरे शहर जाना पड़ता है। अभी मैं चित्रांगदा का इंटरव्यू ले रहा था, एक जानी मानी एक्ट्रेस हैं बॉलीवुड की, तो उनका जन्म जोधपुर में हुआ है, उनकी परवरिश जो है मेरठ में हुई है। तो उन्होंने मेरे को बताया कि वो मेरठ में पढ़ी लिखी हैं, सूफिया में वो उनकी शिक्षा हुई थी। तो मुझे जानकर बड़ी हैरानी हुई। ऐसे बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं और बहुत सारे एक्टर भी हैं जो मेरठ के हैं लेकिन मुंबई में जाके काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी वो प्लेटफॉर्म तैयार हुआ नहीं है। बट जैसे रॉबिन छाबड़ा जैसे लोग जो लगे हुए हैं कि मेरठ का नाम चमकाएं, मेरठ के इस नाम को अपने कार्य के थ्रू और ऐसे शोज़ के थ्रू उस पटल पर लेकर आएँ, जिसके लिए सभी मेरठवासी जो दूसरे शहरों में काम कर रहे हैं और देख रहे हैं कि शायद हमारे शहर में भी कुछ ऐसा शुरू होगा, तो शुरुआत तभी होगी जो लोग बाहर हैं। जैसे कि मैं भी अभी जयपुर में हूँ और मुझे भी यहाँ पर जो है आना पड़ेगा मेरठ में, क्योंकि हमने बाकी शहरों के लिए बहुत कुछ किया है, पूरे भारत के लिए बहुत कुछ किया है। तो जितने भी मेरठ के आर्टिस्ट हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा इस इंटरव्यू के थ्रू, आप किसी भी शहर में हैं,
याद रखिए जहाँ जन्म लिया है उसके लिए भी हमें कुछ करना है। तो ये शुरुआत आज से हुई है, तो मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी इवेंट यहाँ पर हों आने वाले कुछ महीनों में मैं उनका हिस्सा बनूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ तेरा तुझको अर्पण वाले अंदाज में मोहित जी का ये कहना है कि अपने मिट्टी के लिए, जहां हम पैदा हुए वहां के लिए कुछ करना चाहते हैं, और बाकी जो कलाकार हैं, अदाकार हैं, उनसे भी इन्होंने आग्रह किया है एन भारत के माध्यम से कि वो अपने मिट्टी के लिए, अपने मेरठ के लिए ज़रूर जो हो सके वो करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हम रैंप की और रैंप वॉक की भी झलकियाँ दिखाएंगे। आप बने रहिए एन भारत के साथ। शुक्रिया।